अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चे अभी आहिस्ता से उठ रहे हैं, तो सबके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखें और मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं नई बनाऊं वो आपको मिले। तो मैं कोशिश करती हूँ, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। और आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं कि किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं वैसे ही बनाऊँगी। और अभी मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है ग्रॉसरी शॉपिंग पे आएगा। ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर स्नो डेज़, क्योंकि सर्दियों में यहाँ एक दो दफ़ा तो स्नो पड़ती है, कभी तो बिल्कुल नहीं पड़ती, कभी एक दो दफ़ा पड़ती है, कभी न्यूज़ में सुनते हैं पड़ेगी और फिर वो उसके चांसेस ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा देखें, लग रहा है कि जैसे पड़ेगी फ्राइडे को, तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि प्रिपरेशन की जाए। तो उसके लिए जो भी फूड है, चिकन, मीट, मटन, बीफ, फ़िश, जो आप फ्रोज़न आप रख सकें, वेजिटेबल्स और दूसरी कई चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि स्नो में तो फिर गाड़ी भी नहीं चल सकती, सब बच्चे भी घर होते हैं, स्कूल वाले भी, जॉब वाले भी, हस्बैंड भी, सब मोस्टली घर में ही होते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है कि सारा फूड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, पानी की बॉटल्स। तो वो सारा स्टफ़ मैं लेके आऊँगी, उसकी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो वो का ज़ाहिर है 2-3 स्टोर्स में जाना होगा। देसी स्टोर में से चिकन, गोश्त वगैरह लाने के लिए, नान, वेजिटेबल, गार्लिक वगैरह, जिंजर, तो वहाँ से लाते हैं हम। हरी मिर्चें, हरा धनिया बहुत अच्छा मिलता है, सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं, तो वो वहाँ से लाऊँगी। बाकी 2 दूसरे स्टोर्स में जाऊँगी, तो वो हो सकता है 2-3 पार्ट में वो वीडियो आए, तो वो भी ज़रूर देखिएगा ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो चलें अब दिन का आगाज़ करते हैं। इन दिनों बच्चों को ना क्रिसमस की छुट्टियां, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो जॉब करते हैं उन्हें तो खैर छुट्टी नहीं है। कुछ बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं, साथ जॉब भी करते हैं, वो तो जाते हैं, लेकिन स्कूल वाले बच्चे घर में हैं। तो चलें अभी नाश्ता बनाते हैं। तो अभी मैं छोटे बेटे के लिए मीठा पराठा बना लूँगी। बस इनका ये है कि कुछ दिन अब ये पराठा खाएंगे और फिर कभी जो है वाफ़ल खाने लग पड़ते हैं, कभी पैनकेक पसंद होते हैं इन्हें, कभी फ्रेंच टोस्ट, ये चेंज करते रहते हैं। और कभी जो है घर की जो घी वाली मीठी चूरी होती है वो खाते हैं। इन दिनों इन्हें ये ब्राउन शुगर वाला मीठा पराठा अच्छा लग रहा है, तो वो मैं बना रही हूँ। अब इसे मैं इस तरह फैला लूँगी और इसके अंदर ब्राउन शुगर डालूँगी, फिर मैं बताऊँगी मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि फटे नहीं, शुगर बाहर निकलती है, फिर वो पराठे के इर्द गिर्द हो जाती है, पानी सा बन जाता है और फिर पराठे को थोड़ा हार्ड कर देती है। तो मेरी ट्राई होती है कि वो मैं कह रही थी कि मेरी ट्राई होती है कि फटे नहीं पराठा। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ये मैंने ब्राउन शुगर डाली। ये ऐसे करूँगी मैं, ऑयल नहीं डालती अभी, जब पराठा बनेगा फिर। ये एक जो है, वैसे तो हम नॉर्मली इस तरह बनाते हैं ना ऐसे, लेकिन इसे मैं इस तरह नहीं बनाती। मैं बस एक तय इस तरफ लेके जाऊंगी
दूसरी इस तरफ। उसका रीज़न ये है कि ब्राउन शुगर सही से कवर हो और पराठा फटे नहीं। फटता भी है तो फिर कम फटता है, ज़्यादा नहीं फटता। शेप की परवाह नहीं करें, जिस हद तक पॉसिबल है आप बनाएं। तोड़ के ही खाना है इसे। फटेगा लेकिन कम फटेगा। असल में कोई चंक्स मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं ब्राउन शुगर के, तो वो काट देते हैं आटे को। ये भी रीज़न है। ये थोड़ा मोटा ही बनता है। अभी इसे पका लेंगे। ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इसे हाथ से भी आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा ही होता है क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर है। अभी दूसरे बेटे के लिए मैं, उनकी फरमाइश है फ्रोज़न पराठे, तो उनके लिए वो बना लूँगी मैं, और साथ उनके लिए चाय बनाऊँगी। और छोटे बेटे तो दूध लेंगे इसके साथ। हीटर पे वैसे ही रोटी पराठा नहीं बनता जैसे गैस पे बनता है। सालन तो फिर भी बन जाता है, रोटी ज़रा टाइम भी बहुत लेती है, थोड़ा मुश्किल होता है। एक एक रोटी पे 5 मिनट से भी ज़्यादा लग जाते हैं। गैस पे तो फ़ौरन रोटी थोड़ी सी हल्की सी बनाई और फिर सेकी, तवा हटा के और रोटी तैयार। कितनी रोटियां आप बना लेते हैं। मैंने अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया था, अभी डाल रही हूँ। पराठा रेडी हो चुका है। अभी मैं बड़े बेटे के लिए फ्रोज़न पराठे बना लूँगी। अभी मैं फ्रोज़न पराठा बना लूँगी।
पराठे बन चुके हैं। मैं बड़े बेटे के लिए बनाए और अपने लिए एक बनाया। बहुत कम ही ये पराठा खाते हैं हम, रोज़ रोज़ नहीं खाते। काफ़ी दिन बाद हम ये पराठा खाते हैं। ये चाय बन रही है। यहाँ चाय बन रही है और साथ ही मैंने शीर खुरमा के लिए दूध चढ़ा दिए। बच्चों को नाश्ता देने के बाद अभी मैं खुद नाश्ता कर रही हूँ। आप बताइएगा, आप लोग नाश्ता में क्या पसंद करते हैं, आपके बच्चे, आप? मैं वेजिटेबल स्टर फ्राई कर रही हूँ मैक्रोनी के लिए। इसमें मैंने एवोकाडो ऑयल डाला है, ये वाला, ब्लैक पेपर और साल्ट डालूँगी। साल्ट कम डालूँगी क्योंकि मैंने चिकन क्यूब भी इसमें एक डालना है, और बाकी जो है मैक्रोनी के हिसाब से वेजिटेबल निकालने के बाद डालूँगी। एक फुल पैकेट चिकन क्यूब का वो मैक्रोनी में जाएगा और एक क्यूब खाली वेजिटेबल में जाएगा, और बाकी सोया सॉस और बाकी चीज़ें डालूँगी। इसमें मैंने 3 कलर की बेल पेपर्स डाली हैं, कैरेट डाली हैं और कैरेट्स डाली हैं, और कॉर्न डालूँगी लेकिन वो बाद में, क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं। व्यूअर्स, मैक्रोनी रेडी हो गई है। अभी मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो आपको मौसूल हो। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। और आप प्लीज़ मुझे बताइए किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहती हैं, तो मैं वही वीडियो बनाऊँगी जो भी आप देखना चाहें। तो चले, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।